हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर रेखिक असमीकाय के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 24 की। तो अगर आपने 23वां क्वेश्चन देखा होगा हमारा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपसे 24वां क्वेश्चन हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो हम आपको करके बता देते हैं, ठीक है। पहली बात, जो 23वां क्वेश्चन था उसमें अच्छी ये थी कि हमने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई थी। मतलब जो उसका क्वेश्चन था थ्योरेटिकल है ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप उसको जरूर देखिए एक बार जाके, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आपने नहीं देखा। और 24वां क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन से भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन है हमारा 24वां, चलिए आपको पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ तक हमारी पहली बात खत्म। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने। सबसे पहले क्रमागत क्या होता है हमारा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, यानी लगातार। मतलब अगर वो कह रहा है लगातार सम संख्या, लगातार जैसे 2 और 4 हो गया, 4 और 6 हो गया, ठीक है ना, और भाई 6 और 8 हो गया, ऐसे जो दो पड़ोसी सम संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं हम क्रमागत, ठीक है ना। क्रमागत यानी लगातार होनी चाहिए और क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 और 2 रख दें, ठीक है ना, 4 पहले 2 बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले छोटी वाली संख्या रखनी है क्रम में हमें, और फिर उससे अगले वाली जो सम संख्या होगी हमारी। पहली बात ये आपको समझ में आई। अब उसने कहा है ऐसे युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है कि दो संख्याओं का आपको एक साथ लेना है, यानी दो संख्याएं हमें फाइंड करनी है। तो पहले उनको मान लेते हैं। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी। पहली तो मान ली हमने x है, दूसरी क्या होगी। देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है, यानी अगर हमें 2 से 4 को लाना है तो कैसे ला सकते हैं, 2 + 2 करके। 4 से अगर 6 को लाना है तो 4 + 2 करके। 6 से अगर 8 को लाना है तो 6 + 2 करके हम 8 को भी ला सकते हैं। मतलब पहले वाले नंबर के अगर हमें पड़ोसी सम संख्या ढूंढनी है तो उसमें 2 जोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। यानी दो सम संख्याओं का लगातार, दो सम संख्याओं का, या कह दो क्रमागत दो सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर हमारी पहली x है तो दूसरी x + 2, x है तो x + 2, x है तो x + 2, ठीक है। तो दो जो क्रमागत सम संख्याएं हमारी हो जाएंगी वो x व अगली कौन सी, x + 2। ऐसा हमने मान लिया कि ये हमारे पास दो सम संख्या है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, ये बात यहाँ तक क्लियर है ना, हमने मान लिया कि ऐसे टाइप से, ठीक है। उसके बाद अगली बात कही जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो। अब उसने कहा कि जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, यानी जो हमारा x होना चाहिए वो भी 5 से बड़ा, और x + 2 होना चाहिए वो भी 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 5 से बड़े दोनों के दोनों होने चाहिए, x भी और x + 2 भी, ठीक है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो अभी तक यहाँ तक हमने आपको समझाया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि उस ड्यूरेशन पे हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी तक तो यहाँ तक ये क्वेश्चन दिया है कि दोनों जो संख्याएं होंगी वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगली बात क्या है, तथा उनका योगफल। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका योगफल, यानी इनको जोड़ना है हमें। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब x और x + 2 यही तो दोनों हमारे पास सम संख्याएं हैं। इनका योगफल 23 से कम हो। कम मतलब ये जो जोड़फल है ये वाला 23 से कम हो, यानी 23 से कम, ये इधरला छोटा पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का सेटअप हुआ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करके कैसे कैसे हमने ये काम किया। तो दिया गया है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब लगातार दो ऐसी सम संख्याओं का हमें एक जोड़ा फाइंड करना है। एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। अभी तक तो उसने इतना ही दिया है कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो। जिनमें से जो नंबर हैं हमारे वो 5 से बड़े होने चाहिए, यानी x भी 5 से बड़ा, x + 2 भी 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तथा उनका योगफल 23 से कम है, और उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने लिख लिया इस बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए x + 2 < 23
और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 लेस देन 23, और इस 2 को उधर लेके जाएंगे हम, वही कि दोनों ओर से 2 घटाने पर तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन करो और इधर ये माइनस में भाग जाएगा, तो 2x लेस देन 21। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो जब आप भाग दोगे यहाँ पे x बचेगा लेस देन यहाँ 21/2 बचेगा। तो ये बात आई हमारी। अब 21/2 का क्या मतलब है, देखिए 21/2 का मतलब 21 का आधा। 21 का आधा कितना होगा हमारा 10.5 यानी 10.5। तो 10.5 के बाद क्योंकि यहाँ पे हमें x लेस देन 10.5 दिया है, यानी जो हमारा x होगा वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। मतलब 10.5 का मतलब 10 से छोटा ही तो होगा। सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। केवल इन दोनों में से इन संख्याओं में से हमें छांटना है कि कितने पेयर बन सकते हैं इनमें से, जिनमें से जो बड़ा होगा वो कितना 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहीं से हमें पता लग रहा है, देखिए x प्लस 2 अगर हमारा 5 से बड़ा है तो यानी x हमारा यहाँ से 3 से बड़ा होना चाहिए जो हम लेंगे। पहली बात तो ये फिक्स होगी। ठीक है ना, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये कंडीशन इससे ही सेटिस्फाई हो रही है, इस वाले ना, तो इसको इग्नोर कर दो आप। यहाँ पे इसको देखना है केवल, क्योंकि x अगर 3 से बड़ा है, ठीक है ना, तो 5 से तो बड़ा मतलब 5 तो फिर इसमें आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर जो हमारा होगा x 3 से बड़ा रखना है हमें। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए 5 से भी बड़ा रखना है x हमें, तो यानी यहाँ तक ये दोनों तो कैंसिल हो गए भाई। 3 से बड़ा इसका मतलब 4 रख सकते थे हम, लेकिन दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि x जो हमारा होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। 3 वाला तो 4 कैंसिल, सॉरी 4 कैंसिल हो गया इसकी वजह से, x ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर 10 होता हमारा, सॉरी 3 होता तो ये 4 हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, तो अभी के लिए 5 से ग्रेटर रखना है तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 इंक्लूड हो सकता है, 8 और 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 और 8 को लेते हैं हम, पहला पेयर हमारा, तो 6 और 8 का सम कितना, 6 और 8 पहला पेयर। ठीक है, इसके बाद 8 और 10 को लेते हैं हम, दूसरा पेयर। बस यही तो बने 2 पेयर। तीसरा कोई, जैसे 10 को और 12 को भी ले सकते हैं भाई हम, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि जो हमारा x होगा वो लेस देन 10.5 होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ से देखें हम तो ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई हो रही है ना। 10 + 12 कितना 22 होता है, तो ये 23 से छोटा है। 6 + 8 कितना 14 होता है, ये भी 23 से छोटा है। 8 + 10 कितना 8 और 10 18 हो गया, ये भी 23 से छोटा होता है। मतलब x जो हम ले सकते हैं वो 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 10 ले सकते हैं। तो जब हम x 6 लेंगे तो x अगर हम 6 ले रहे हैं तो x + 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, यानी पहला पेयर हमारा 6,8 बन गया। ठीक है, जब हम x 8 लेंगे, जब हम x 8 लेंगे तो हमारा जो x + 2 की वैल्यू आ जाएगी, 8 और 2 कितना होता है 10, तो दूसरा पेयर जो हमारा आ जाएगा 8,10, ये रहा, ये लिखा हुआ। ठीक है, जब हम x 10 लेंगे तो x + 2 कितना हो जाएगा, 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, तो जो तीसरा पेयर है हमारा वो 10,12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जैसे भी आपके आंसर शीट में दिया हुआ है आंसर को एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि हमारा मोटो आपको आंसर देना नहीं है, आपको सिखाना है। ठीक है, कैसे हम आपको सिखा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, और सबसे मेन जो था थ्योरेटिकल पार्ट आपको हमने बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, थ्योरेटिकल मैथ बहुत ही मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं ईजी होता है अगर आप उसकी थ्योरी समझ लो। ठीक है, अगर आपको पता लग जाए कि आपको दिया क्या गया है, इसमें कौन सी चीज़ें हमारे यूज में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखना होता है, बस कुछ नहीं होता, बाकी का थ्योरी बहुत ईजी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। पता ही नहीं किसका फ़ोन